हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल ईयर। हुए चला जाता है। वो अब एयर को लेकर घर के अंदर आ जाता है। घर के अंदर आने के बाद एयर जल्दी से अपने रूम की तरफ भाग जाती है और फिर ईवो भी उसके पीछे जाने लगता है। तब भी ईवो के डोर का बेल बजता है। ईवो चौंक जाता है और वो रुक जाता है। ईवो सोचता है अभी कौन आया होगा। ईवो अब मेन डोर के पास जाता है और जब वो डोर ओपन करता है तो वहाँ एक बॉय खड़ा हुआ था जो ईवो को देखकर कहता है ये आपके लिए। वो एक एनवलप था। ईवो उस एनवलप को देखकर कहता है ये किसने दिया है। वो शख्स कहता है मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना कहा गया कि मैं ये आपको दे दूँ। ईवो थोड़ा सा चौंक तो जाता है पर वो एनवलप उससे ले लेता है। वो लड़का उसे वो एनवलप देकर वहाँ से चला जाता है। ईवो वो एनवलप लेकर अंदर आ जाता है। वो एनवलप लेकर अब रूम में आ जाता है और उसे टेबल पर रख देता है। ईवो सोचता है कि वो इस एनवलप को बाद में देखेगा, अभी उसे एयर को फ्रेश करना है और वो एयर को फ्रेश करने के लिए चला जाता है। एयर को फ्रेश करने के बाद ईवो एयर से कहता है कि वो अब अपना स्कूल का सारा काम कर ले, तब तक ईवो अपना कुछ काम निपटा लेगा। एयर भी हाँ में अपना सिर हिलाकर अपना काम करने लग जाती है। ईवो अब अपने काम से रिलेटेड कुछ का काम करने जा ही रहा था, लेकिन उसकी नज़र उस एनवलप पर पड़ जाती है और ईवो याद आता है ये एनवलप जिसको उसने अभी तक पढ़ा नहीं। ईवो उस एनवलप के पास जाता है, उसे अपने हाथों में लेता है और सोचने लग जाता है कि आखिर ये कैसा एनवलप है और इसे ये किसने दिया है। ईवो अब उस एनवलप को लेकर एक चेयर पर बैठ जाता है और फिर उस एनवलप को ओपन करता है। उस एनवलप के अंदर एक लेटर था। ईवो उस लेटर को खोलता है और फिर पढ़ने लगता है। उस लेटर को पढ़कर ईवो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो बस बार बार उस लेटर को देखे जा रहा था और बार बार उस लेटर को पढ़ रहा था। ईवो कहता है ये किसने भेजा है। पर दूसरी तरफ जान बहुत ही ज़्यादा खुश था और कार ड्राइव कर रहा था। तभी उसे कॉल आता है। जान उस कॉल को जल्दी से पिक कर लेता है। वो कॉल किसी और का नहीं बल्कि जान के डैड का था। जान के डैड को आज जान की याद कैसे आ गई। जान बहुत ही शॉक हो गया था क्योंकि उसके डैड उसे कभी भी कॉल नहीं करते। इनफैक्ट वो तो जान को देखना तक भी नहीं चाहते क्योंकि ईवो के चले जाने के बाद जान के डैड जान से बहुत नाराज़ है, बहुत ज़्यादा। जान को कभी ऐसे कॉल नहीं करते, ना ही जान से कुछ कहते हैं। पर आज इतने समय बाद अपने डैड का कॉल देखकर जान भी शॉक हो जाता है, पर वो जल्दी से उसे पिक कर लेता है और कहता है हेलो।
दूसरी तरफ से जान के डैड कहते हैं, जान जान कहता है, यस डैड, क्या आपको कोई काम है? क्या आप ठीक है? आप ठीक है ना डैड? जान के डैड कहते हैं, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम जहाँ कहीं भी हो जल्दी से जल्दी मेरे पास आ जाओ। जान कहता है, पर डैड क्यों, क्या कुछ हुआ है? डैड आप ठीक तो है ना? जान के डैड कहते हैं, हाँ मैंने कहा मैं ठीक हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। अभी तुम जहाँ भी हो सीधा मेरे पास आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है, समझे? जान कहता है, यस डैड मैं अभी आ रहा हूँ। और ऐसे जान के डैड जान का कॉल कट कर देते हैं। जान के डैड का कॉल कट होते ही जान अपने फ़ोन की तरफ देखने लगता है और फिर वो गहरा ब्रीथ लेता है और अपना फ़ोन साइड में रख के सोचने लगता है कि डैड को मुझसे क्या बात करनी थी, कहीं डैड को ईबो के बारे में पता तो नहीं चल गया ना। सोचते ही जान के चेहरे पर एक डर के भाव आ गया था। जान बहुत ही ज़्यादा डर गया था, क्योंकि अगर जान के डैड को ये पता चला कि ईबो यहाँ आ चुका है और जान को ये बात पता है और उसने अभी तक अपने डैड को ये बात नहीं बताई, तो उसके डैड उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे। और अगर उसके डैड को ये पता चल गया कि जान ये जानता है कि ईबो की एक बेटी है जो कि ईबो के साथ ही रहती है, जान को अभी उतना भी अच्छे से नहीं पता कि वो सच में ईबो की गोद ली बेटी है या फिर क्या ईबो ने किसी से मैरिज की थी। को बस एयर से इतना पता लगा था कि जान कि ईबो आया तो मुझे पता चला कि ईबो मैंशन में है ही नहीं। मैंने ईबो को ढूंढने की बहुत कोशिश की, मुझे लगा वो कहीं बाहर गया होगा, पर वो बाहर भी नहीं गया था। मैंने उसे बहुत ढूंढा पर वो मुझे कहीं भी नहीं मिला। तब से लेकर आज तक मैं ईबो को बस ढूंढ ही रहा हूँ। डैड मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ईबो को नहीं ढूंढ पा रहा। जान के डैड कहते हैं, अच्छा चलो कोई बात नहीं। जान ये सुनकर शॉक हो जाता है, वो कहता है, क्या? जान के डैड कहते हैं, कोई बात नहीं। जान कहता है, डैड क्या आप नहीं चाहते ईबो वापस आ जाए? आप ये क्या कह रहे हैं? जान के डैड कहते हैं, मैं नहीं चाहता ईबो वापस आए। जान कहता है, क्या? पर क्यों? जान के डैड कहते हैं, क्योंकि अगर वो वापस आया तो उसे फिर तुम जैसे घटिया, हार्टलेस, रूड और एक ऐसे इंसान के साथ रहना पड़ेगा जिसे अपने अलावा और कोई नहीं दिखता। जान ये सुनकर अपना सर झुका लेता है। जान के डैड कहते हैं, मैंने एक चीज़ तय की है। जान अपने डैड को देखने लग जाता है। जान के डैड कहते हैं, मैंने तय किया है कि अब हम ईबो का वेट नहीं करेंगे, वो जहाँ है जैसे है उसे रहने दो।
मैं अब तुम्हारी दूसरी शादी करवाना चाहता हूँ। जान ये सुनकर एकदम शॉक हो जाता है। वो अपनी जगह पर ही जम सा जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसके डैड क्या कह रहे हैं। उसके डैड जो कि उस ईवो की वजह से उससे इतने साल नाराज़ रहे, उससे बात तक नहीं की, इनफैक्ट उसे देखना भी नहीं चाहते। वो इतने ज़्यादा गुस्सा हैं। उसके डैड जो ईवो से इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि उन्हें अपने बेटे तक की परवाह नहीं है। उसके डैड जो कि ईवो को न जाने कितने सालों से ढूंढ रहे थे, आज इतने सालों बाद वो अचानक से जान से ये कह रहे हैं कि वो ईवो को भूल जाए और वो किसी और से शादी कर ले। जान ये सुनकर ही शॉक हो गया था। जान कहता है, डैड ये आप क्या कह रहे हैं? पर आप तो ईवो से बहुत प्यार करते थे ना? जान के डैड कहते हैं, मैं अभी भी उससे बहुत प्यार करता हूँ, पर शायद वो अब हमारे साथ नहीं रहना चाहता, तो उसे जहाँ रहना है उसे रहने दो और तुम दूसरी शादी कर लो। जान कहता है, पर कैसे? मेरी शादी ईवो से हो चुकी है डैड। जान के डैड कहते हैं, वो शादी नहीं थी जान, वो बस तुम्हारे लिए खेल था। बताना तुमने कब इस शादी को शादी की तरह लिया था? कब तुमने ईवो को अपने हस्बैंड होने का सही राइट दिया था? कब तुमने एक हस्बैंड की तरह ईवो की केयर की थी? तुमने कभी ईवो से ये भी पूछा था कि वो कैसा है, वो कैसा फील करता है? क्या वो घर में अकेला फील करता है? इतने बड़े मेंशन में वो तुम्हारे जाने के बाद वो अकेला रहता था और ऊपर से तुम भी उसे टॉर्चर करते थे। उस बेचारे बच्चे पर क्या बीतती होगी तुम कभी नहीं समझ सकते जान ये सब सुनकर बहुत गिल्ट में आ चुका था। उसे पता है उसने ईवो के साथ पास्ट में बहुत सारी चीज़ें गलत की है और उन सब चीज़ों के लिए उसने भी काफ़ी चीज़ झेला है। इतने सालों वो ईवो के लिए बहुत तड़पा है, खुद को सज़ा भी दी है। कई बार उसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती थी कि आंट शू भी जान को संभाल नहीं पाती थी। जान ने इन सब के बारे में भी किसी को कुछ नहीं बताया, बस आंट शू को ही पता है। जान कहता है, यस डैड मुझे पता है मैंने बहुत गलत किया है, पर आप चिंता मत करिए, अब मैं ईवो का बहुत अच्छे से ख्याल करूँगा। एक बार बस ईवो मेरी लाइफ में वापस आ जाए, फिर मैं उसकी लाइफ हैप्पीएस्ट ईवो मेरी लाइफ में वापस आ जाए, फिर मैं उसकी लाइफ हैप्पीएस्ट। तुम्हारी शादी दोबारा ईवो से ही हो जाए या फिर तुम्हारी दूसरी शादी किसी और से हो जाए, बस तुम्हारी 1 महीने के बाद ही शादी हो जाएगी और तुम्हें तय करना है तुम्हें किसके साथ रहना है। तुम ईवो को वापस लेकर आओगे या फिर किसी और को अपनी लाइफ में लेकर आओगे, चॉइस तुम्हारी है जान। बेचारा जान अपने डैड की सारी बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे।
वो बस अपना सर पकड़कर नीचे बैठ गया था और जान के डैड बस जान को देख रहे थे। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आए तो गाइस प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा और कमेंट तो खूब कीजिएगा गाइस। आप कमेंट इतना क्यों करते हो, इतने कम कमेंट्स आते हैं। प्लीज़ सारे कमेंट कीजिए, छोटे ही कीजिए, बड़े कीजिए, लेकिन कीजिए। अपनी राय तो बताइए कैसा लग रहा है आपको, और ये नया ट्विस्ट आपको कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।